साथियों, पीएफएमएस पोर्टल पर किसी वेंडर को भुगतान करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर क्रिएट करना होता है। एक्सपेंडिचर क्रिएट करने के लिए हमें अपनी एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन होना होता है। आज के इस वीडियो में यह संपूर्ण प्रक्रिया हम आपको सिखाने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी से हमारे अन्य साथी अपने आप को अपडेट कर पाएं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में आ जाएंगे और यहाँ पर पीएफएमएस लिख के सर्च करेंगे। जैसे ही हम पीएफएमएस लिख के सर्च करेंगे, हमारे सामने इस तरीके से पीएफएमएस लिखा हुआ दिखेगा। हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम पीएफएमएस पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात पीएफएमएस का होम पेज ओपन होकर के आ जाएगा। हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हमें लॉगिन लिखा हुआ दिख रहा है। इस लॉगिन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से लॉगिन का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। साथियों, एक्सपेंडिचर बनाने के लिए हम अपने एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन होते हैं, तो हम अपने एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी, पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे। इसके बाद लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हम अपने एजेंसी डाटा ऑपरेटर के होम पेज पर लॉगिन होकर के आ जाएंगे। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर लिखा हुआ दिख रहा है। एक्सपेंडिचर के सामने हम देखेंगे तो ऐड न्यू लिखा हुआ दिखेगा। इस ऐड न्यू पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्रिएट एक्सपेंडिचर का इस तरीके से पेज ओपन होकर के आ जाएगा। साथियों, हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले स्कीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम अपनी स्कीम सेलेक्ट करेंगे, यूपी 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही इसे हम सेलेक्ट करेंगे तो यह पेज थोड़ा सा रिफ्रेश होगा। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इससे हम अपने विद्यालय के बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे तो नीचे यहाँ पर एक्सपेंडिचर डन फॉर, यहाँ से हम वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम एक्सपेंडिचर जो भी बना रहे हैं वो एक वेंडर के माध्यम से ही हम पेमेंट करते हैं। तो यहाँ से हम वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें वेंडर के नेम को यहाँ पर फिल करना होता है। तो वेंडर के नेम को फिल करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे तो सेलेक्ट ऑप्शन हमें लिखा हुआ दिख रहा है। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम अपने विद्यालय में जितने भी वेंडर चाहे मैप किए हों चाहे क्रिएट किए हुए, वो सारे वेंडर हमें यहाँ पर दिखने लगेंगे। तो यहाँ से हम उस वेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। साथियों, वेंडर कैसे बनाया जाता है, वेंडर कैसे मैप किया जाता है, अगर इसमें आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत तो हमने वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। वेंडर को सेलेक्ट करने के बाद नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर लेटर ऑब्लिक ऑफिस ऑर्डर नंबर लिखने का हमें ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर हमें अपने विद्यालय के जो एक्सपेंडिचर को हम क्रिएट कर रहे हैं उसका हमें यहाँ पर लेटर ऑब्लिक ऑफिस ऑर्डर नंबर बनाना होता है। अगर आप ऑफिस ऑर्डर नंबर बना रहे हैं, अगर आपका विद्यालय मान लीजिए कोई प्राइमरी स्कूल है, तो आप पीएस, इसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, स्लैश करके 2024-25 लिख देंगे क्योंकि 24-25 सत्र का बना रहे हैं। इसके बाद स्लैश करके 01 लिख देंगे, 02 लिख देंगे, 03, जितने भी नंबर का एक्सपेंडिचर आप बना रहे हैं, पहला बना रहे हैं 01 कर देंगे, दूसरा बना रहे हैं 02 कर देंगे, तीसरा बना रहे हैं 03 कर देंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैचमेंट करना होता है। यह पूर्णतः ऑप्शनल होता है, इस वजह से हम इसे छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो सैंक्शन डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। सैंक्शन डेट जो है, जिस डेट को यह एक्सपेंडिचर हम क्रिएट कर रहे हैं वही डेट हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होता है क्योंकि एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट में वही डेट ऑलरेडी आपको यहाँ पर सेलेक्ट दिखेगी। इसके बाद आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर टोटल अमाउंट आपका दिखेगा, कितना आपके अकाउंट में टोटल अवेलेबल बैलेंस है वो आपको दिखेगा। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको टोटल अमाउंट लिखना होगा। टोटल अमाउंट जो एक्सपेंडिचर आप अभी ये बना रहे हैं, मान लीजिए ये एक्सपेंडिचर आप 1000 रुपए का बना रहे हैं, तो यहाँ टोटल अमाउंट में आपको 1000 रुपया लिख देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक नारेशन लिखना होगा कि यह 1000 रुपया आप किस मद में खर्च करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट नोट आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे परचेजिंग फॉर स्टेशनरी मटेरियल। इस तरीके से एक छोटा सा नारेशन आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद वाउचर नंबर आपका यहाँ पर अनसेलेक्ट रहेगा। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर स्कीम कंपोनेंट सेलेक्ट करना होगा। स्कीम कंपोनेंट सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक बॉक्स ओपन होकर के आ जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो समग्र शिक्षा लिखा हुआ दिख रहा है, इसके सामने एक छोटा सा प्लस बना हुआ दिख रहा है। इस प्लस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। तो चूंकि हम लोग बेसिक की बात करें तो यहाँ पर हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग सेकेंडरी का बना रहे हैं तो आप यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे हमने एलिमेंट्री एजुकेशन के सामने लिखा हुआ प्लस जो दिख रहा है, इस पर हमने क्लिक किया तो हमारे सामने सारे स्कीम कंपोनेंट ओपन होकर के आ गए। जिस भी मद के पैसे का हम उपयोग करते हैं उस मद को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि यह 1000 रुपए का जो एक्सपेंडिचर हम बना रहे हैं वो कंपोजिट ग्रांट से बना रहे हैं। तो कंपोजिट ग्रांट के लिए यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे सामने F.01.18 कंपोजिट स्कूल ग्रांट एलिमेंट्री लिखा हुआ दिख रहा है।
तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर हमने क्लिक किया तो हमारा यह कंपोनेंट कोड यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हम एक्सपेंस टाइप में रेवेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर परसेंटेज को छोड़ करके अमाउंट लिख देंगे। जैसे ही अमाउंट लिख करके हम बगल में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने परसेंटेज 100% शो होने लगेगा। इसके बाद हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो पेज अपडेट होकर के कुछ हमारे सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो स्कीम कंपोनेंट में लिखा हुआ दिखेगा, अमाउंट दिखेगा। इसके बाद हम देखेंगे तो नीचे हमें सेव लिखा हुआ दिख रहा है। इसके पहले जो कंपोनेंट कोड हमारा लिखा हुआ यहाँ पर दिख रहा है, इसके पहले एक छोटा सा चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर हमें क्लिक कर देना है और उसके बाद हमें सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पॉपअप बॉक्स में लिख करके आ जाएगा, द ट्रांजैक्शन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली विथ वाउचर नंबर, और आपके सामने आपके एक्सपेंडिचर का वाउचर नंबर लिख करके इस तरीके से आ जाएगा। इसे आप ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने नीचे इस तरीके से रेड कलर में लिखा हुआ दिखेगा, एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पे डिटेल्स। तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पे डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा। इसे नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट टाइप लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ से आपको ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है डू यू वांट टू ऐड द बेनिफिशियरी डिटेल, तो आप इसे नो कर देंगे। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज रिफ्रेश होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको रेड कलर में लिखा हुआ दिख रहा है पेई डिटेल्स हैज बीन कंफर्म्ड सक्सेसफुली। नीचे देखेंगे तो आपको सबमिट फॉर अप्रूवल लिखा हुआ दिख रहा है, आपको इसी पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करेंगे आपका यह एक्सपेंडिचर डीए की आईडी पर अप्रूवल के लिए चला जाएगा। अब आपके डीओ की आईडी का काम खत्म होता है। आपने डीओ की आईडी से अपने एक्सपेंडिचर को सफलतापूर्वक बना लिया है। साथियों, उम्मीद है आज के इस वीडियो से आप एक्सपेंडिचर बनाना सीख गए होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा ताकि हमारे अन्य साथी भी ऐसी जानकारी से अपने आप को अपडेट कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।